Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हम दक्षिणी हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे और सोचते थे कि हम हरियाणा का हिस्सा हैं या राजस्थान का हिस्सा। हमें कोई पानी की बूंद नहीं मिलती थी। हमारी ग्राउंड वाटर टेबल 1,000 1500 नीचे चली गई थी। हम कांग्रेस में रहते हुए भी एजिटेशन करके मर दिए थे। आप लोगों की सरकार थी, आपने हमें एक बूंद पानी नहीं दिया। 10 साल पहले हम देखते थे किसान की कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी, केवल नाटक होता था। किस प्रकार का नाटक? 2 दिन के लिए गेहूं खरीदी जाती थी, 2 दिन के लिए सरसों खरीद किया जाता था, बाजरा एक दाना भी नहीं खरीदा जाता था। 10 साल पहले बिजली दिन के अंदर 20-20 कट लगाती थी। शाम को खाना खाने के समय बिजली नहीं होती थी, सुबह दूध निकालने के समय बिजली नहीं होती थी, डांगरों को छानी डालने के समय बिजली नहीं होती थी, बच्चों की पढ़ाई के समय बिजली नहीं होती थी। स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। आज हमारे विपक्ष के भाई जिस प्रकार की जो बातें अब भी कर रहे थे, ये हमारी पार्टी ने सबका साथ सबके विकास का जो काम किया, हमारी पार्टी ने राजनीति ना करके एक नीति बनाने का काम किया। हमारी पार्टी ने व्यवस्था बदलने का काम किया। आज पर्ची खर्ची की बात करते हैं। पिछली सरकारों में किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी, किस प्रकार से दलाल गली गली के अंदर मिलते थे। आज प्रदेश का कोई गांव नहीं, आज प्रदेश का कोई गांव नहीं, आज प्रदेश का कोई गांव नहीं जिसके अंदर 15-20 से लेकर 100 तक की नौकरियां लगी हुई है। और पिछले 5 साल के अंदर 1,20,000 नौकरी आपको HCRN की और 50,000 नौकरी SS बोर्ड के थ्रू। तो इस प्रकार का आज तक हरियाणा बनने के बाद किसी भी सरकार ने इतनी नौकरियां दी हूं। सारी सरकारों की आप तुलना एक तरफ और पिछले 5 साल की तुलना एक तरफ। ये भारतीय जनता पार्टी का व्यवस्था बदलने का काम था। कहा जाता है, उधर से आवाज आ रही थी थोड़ी देर पहले कि क्या 10 साल पहले कुछ नहीं था? 10 साल पहले था। 10 साल पहले बिजली दिन के अंदर 20-20 कट लगाती थी। शाम को खाना खाने के समय बिजली नहीं होती थी, सुबह दूध निकालने के समय बिजली नहीं होती थी, डांगरों को छानी डालने के समय बिजली नहीं होती थी, बच्चों की पढ़ाई के समय बिजली नहीं होती थी। आज हमने व्यवस्था बदली है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली खड़ी रहती है। 5860 गाँवों के अंदर 24 घंटे बिजली है। शेष गाँवों के अंदर 18 से 20 घंटे बिजली खड़ी रहती है। ये हमने व्यवस्था बदली है। 10 साल पहले था नौकरियां बिकती थी। हमने इस 5 साल में, इस 10 साल में नौकरियों की एक मिसाल कायम की है। हरियाणा प्रदेश ने सारे देश को एक दिशा दी है। 10 साल पहले हम देखते थे किसान की कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी, केवल नाटक होता था। किस प्रकार का नाटक? 2 दिन के लिए गेहूं खरीदी जाती थी, 2 दिन के लिए सरसों खरीद किया जाता था, बाजरा एक दाना भी नहीं खरीदा जाता था। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां सरसों और बाजरे की फसल मुख्य है। आज हमारी सरकार ने इस 10 साल में बाजरे का दाना खरीदा गया है, सरसों का दाना खरीदा गया है। ये पहले की और आज की तुलना के अंदर ये बात। 10 साल पहले था, हम दक्षिणी हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे और सोचते थे कि हम हरियाणा का हिस्सा हैं या राजस्थान का हिस्सा। हमें कोई पानी की बूंद नहीं मिलती थी। हमारी ग्राउंड वाटर टेबल 1,000 1500 नीचे चली गई थी। हम कांग्रेस में रहते हुए भी एजिटेशन करके मर दिए थे। आप लोगों की सरकार थी, आपने हमें एक बूंद पानी नहीं दिया। इस 10 साल से दक्षिणी हरियाणा का किसान खुशहाल है। हमारी सब नहरों की टेल हो रही है। 10 नहरों की टेल हो, सभी नहरों की इस 10 साल से
चाहे लोहारू की हो, चाहे महेंद्रगढ़ की हो, चाहे नांगल चौधरी की हो, चाहे अटेली की हो, चाहे रेवाड़ी की हो, मैं स्पीकर साहब से बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य महोदय, मैं स्पीकर साहब से बात कर रहा हूं। स्पीकर साहब के माध्यम से ही कह रहा हूं कि माननीय स्पीकर साहब, कई सदस्यों ने ये बात पूछी कि क्या 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। 10 साल पहले हरियाणा बनने के बाद से, मैं केवल 10 साल की बात करता, जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आई, मुआवजे के नाम पर किसान को रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए और 8 आने भी मिले हुए। हमारी सरकार ने पहली बार 2015 में जो ओलावृष्टि से किसान की तबाही हुई तो पूरा मुआवजा दिया, 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। तो मैं तो ज्यादा नहीं बोलना था, इतनी बात बोल करके अपनी बात को आयाम देने की बात करता था जी। तो ये व्यवस्था हमारी सरकार ने बदली है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी ने उससे भी 2 कदम और आगे बढ़कर इस नए सेशन के अंदर जो घोषणा की थी, कुर्सी पर बैठने से पहले उस घोषणा को लागू किया और 26,000 नौकरी प्रदेश के युवाओं को देकर कृतार्थ किया। 1,20,000 नौकरियों को सुनिश्चित करके उनकी सुरक्षा की गारंटी कि 58 साल से पहले वो हट नहीं सकेगी। ये एक बहुत बड़ा काम युवाओं के लिए किया है। मैं आपका धन्यवादी हूँ अध्यक्ष साहब।